अनिया पहली बार शिमला आई थी। उसका इरादा था कि पहाड़ों की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। लेकिन जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पर उतरी, बादल घिर आए और बर्फ गिरने लगी। रहमान चाय स्टॉल पर गर्म चाय पीते हुए वह अपने नोट्स देख रही थी। तभी किसी ने उसकी मेज पर एक कागज रख दिया। कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो कुफरी की पुरानी कोठी तक जाओ। अनिया चौंकी। ये क्या मजाक था? लेकिन पत्रकार होने के नाते उसमें जिज्ञासा थी। अगले दिन वह कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर अकेली कुफरी की ओर निकल पड़ी। कोठी का रहस्य, कुफरी की वो कोठी बहुत सालों से बंद थी। लोगों का कहना था कि वहाँ कोई रहता नहीं, लेकिन रात में वहाँ से कभी कभी पियानो की धुनें सुनाई देती थीं। अनिया जब कोठी पहुंची तो मौसम अचानक बिगड़ गया। हवा तेज हो गई और बर्फबारी ने रास्ता छुपा दिया। कोठी का गेट खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बुलाया हो। वो अंदर गई। पुरानी लकड़ियों की खुशबू, दीवारों पर जमी धूल और एक पियानो, सब वैसा ही था जैसे लोगों ने बताया था। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरता एक साया दिखाई दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? उस अनदेखे साये ने भारी आवाज में पूछा। मैं एक पत्रकार हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ कुछ सच्चाई छुपी है। अनिया ने डर को छुपाते हुए बताया। साया पास आया। वो एक युवक था, लगभग 30 साल का। गहरे भूरे बाल, नीली आंखें, लेकिन चेहरा उदासी से भरा। मेरा नाम कविन है, लेकिन लोग मुझे अब भूल चुके हैं, कविन ने उदास स्वर में कहा। कविन ने अनिया को बताया कि वह एक पियानो वादक था जो एक बार मैंने उसे नहीं मारा। मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन कोई था जो हमारी मोहब्बत से नफरत करता था। अनिया ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। कविन ने एक अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली, सिया की डायरी। उसमें आखिरी पेज पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लो कि कविन निर्दोष है। मेरा पीछा कोई और कर रहा है। सस्पेंस गहराता है। अनिया ने ठान लिया कि वो इस कहानी की तह तक जाएगी। अगले कुछ दिनों में वो स्थानीय लाइब्रेरी और पुलिस रिकॉर्ड्स में गई। वहां उसे पता चला कि सिया की मौत कभी साबित नहीं हुई थी। न कोई लाश मिली, न कोई सबूत। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कद काठी मिलती थी रघुवीर मिश्रा से, जो उस समय इलाके का सबसे रईस आदमी था और सिया के पिता का बिजनेस पार्टनर। प्यार की गर्मी अनया ने जब ये सब कविन को बताया तो पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। दोनों अब हर दिन साथ बिताने लगे। बर्फ के बीच, सर्द हवाओं में कोठी की दीवारें अब तन्हाई की जगह अपनापन देने लगीं। अगर मैं साबित हो जाऊं कि मैं निर्दोष हूं, क्या तुम रुकोगी मेरे साथ? कविन ने आशा से पूछा। अगर तुमने कभी प्यार किया है तो मैं पहले ही रुक चुकी हूँ, अनिया ने आश्वस्त किया। एक हफ्ते बाद अनिया को एक गुप्त कॉल आया।